काम्या, टॉवल प्लीज। हाँ। समीर, तुम कितने हैंडसम हो, लेकिन शर्माते बहुत हो। थैंक यू। यू वेलकम। बाय द वे, हमारी फिल्म मिस हो रही है, चले? फिल्म को छोड़ो, मैं ना तुम्हें बचपन की फोटो दिखाती हूँ। चलो रूम में चले। काम्या के घर हुआ वो गेट टुगेदर सालों तक स्कूल के बैचेस डिस्कस करते रहे। मेरे और समीर के बीच की जंग का फैसला तो हुआ ही, पर ऐसा भी कुछ हुआ जिसका 90s में होना अनहोनी सा था। काम्या, मैंने सारी पिक्चर्स देख ली हैं, अब चलें? ये तुम क्या कर रही हो? समीर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे देखते भी नहीं हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? काम्या, ऐसी कोई बात नहीं है यार। तो क्या बात है समीर? लिसन, बाहर सब वेट कर रहे होंगे और फिल्म भी मिस हो जाएगी, तो प्लीज। हाँ समीर, फिल्म तो हम रिवाइंड कर लेंगे, लेकिन जो वक्त है वो रिवाइंड नहीं हो सकता। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो समीर। आई लव यू। काम्या, ये क्या कर रही हो तुम? मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ और मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करता, ओके? समीर, मुझे पता है तुमने स्वाति को इसलिए किस नहीं किया क्योंकि तुम मुझे चाहते हो। अब ये स्वाति कहाँ से बीच में आ गई? लिसन काम्या, ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही स्वाति से। लेकिन काम्या, पर ये सच है कि कोई है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो सिर्फ मुझे बहलाने के लिए। मुझे पता है मुझसे सुंदर वो हो ही नहीं सकती। तुम्हें गलत लगता है काम्या, ऐसा कोई है, वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, दिखने में भी और दिल से भी। समीर प्लीज बोल दो कि तुम मजाक कर रहे हो। सॉरी काम्या, पर ये सच है, कोई है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उस दिन पहली बार काम्या का दिल टूटा था। उसके बाद 2-3 बार और उसने प्यार में ठोकर खाई। बट यू विल बी हैप्पी टू नो दैट फाइनली उसे एक करेक्ट जीवन साथी मिल गया। स्कूल मेट्स तो आज भी समीर को चिढ़ाते हैं कि काम्या का दिल आज भी उसके लिए धड़कता है। स्वाति क्यों रो रही है? स्वाति क्या हो गया? कुछ तो बोल, क्यों रो रही है? देख, सब देख रहे हैं। देखने दे, जिसको देखना चाहिए वो तो देखता ही नहीं है। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, सीधे सीधे बता कि क्या हुआ। रोना बंद कर। वो समीर तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। पता है। क्या तुझे पता है फिर भी तूने मुझे नहीं बताया? मतलब मैंने सोचा कि तुझे बुरा लगेगा। और तुझे पता है वो मुझसे तो प्यार नहीं करता और ऊपर से वो किसी और से प्यार करता है। ये भी पता है। क्या? बता ना, वो लड़की कौन है? मुझे उससे मिलना है। बताना नैना, कौन है वो? बोलना। मैं। क्या? मतलब कि मैं क्यों जानूं कौन है? मुझे कैसे पता होगा? लेकिन तू बता ना, ऐसा क्या हुआ? क्या देखा तूने काम्या के रूम में? स्वाति देख, तू मेरी बात मान तो तू समीर के बारे में सोचना छोड़ ही दे। समीर अच्छा लड़का नहीं है। वो लड़कियों से सिर्फ इसलिए दोस्ती करता है ताकि वो क्या नैना? क्या? देख, तू बस इतना समझ ले कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त कभी नहीं हो सकते। समीर वो चालू टाइप का लड़का है। नैना, मुझे पता है तू ये सब इसीलिए कह रही है ना ताकि मैं उसे भूल जाऊं। समीर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो वो काम्या ही ऐसी लड़की है, बहुत चालू है वो। तुझे पता है उसने क्या किया है? क्या किया? काम्या, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लिसन काम्या, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही स्वाति से, पर ये सच है कि कोई है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है मुझसे सुंदर वो हो ही नहीं सकती। काम्या, तुम्हें गलत लगता है, ऐसा कोई है जो तुमसे ज़्यादा सुंदर है, दिखने में भी और दिल से भी। कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिसको समीर ने कहा था कि वो बहुत सुंदर भी है
और दिल से भी बहुत अच्छी है। उस दिन लगा कि समीर मुझे समझने लगा है और उसकी नजरों में मैं खूबसूरत भी थी। पर सच तो ये है कि सिचुएशन से बचने के लिए समीर ने जिस लड़की की तारीफ के पुल बांधे थे, कई सालों बाद पता चला कि वो लड़की मैं नहीं, हॉलीवुड की मशहूर हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स थी। हाँ। पर उस वक्त इस सब से बेखबर मैं ये सोचकर खुश थी कि इस जंग में मैं हार कर भी जीत गई। समीर के एक्शन ने उसका स्कोर 5 कर दिया और मेरा स्कोर वो तो 100 हो गया। चाची जी आई। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, चप्पल उतार के। ओह, मैं फिर से भूल गई, सॉरी। ये लड़की तो हमेशा चप्पल उतारना भूल जाती है। हाय पूजा। हाय शेफाली, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चाची जी, हाँ, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आज। एकदम रेखा जैसी ना। हाँ। अच्छा, ये कुछ मैगजीन्स लाई थी मैं आपके लिए। मैंने आपको बताया था ना, इंग्लिश मैगजीन, लेटेस्ट डिजाइन, वही। अरे वाह। और ये कुछ बॉक्सेस है पूजा के लिए। जब इसकी जब इसकी शादी होगी ना, तो इसमें सामान पैक करके देना इसे। लड़के वाले फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट हो जाएंगे? अरे नहीं बेटा, उनका फ्लैट नहीं, बंगला है। हाँ चाची जी, हाँ, फ्लैट मतलब वो खुशी से गिर जाना। ओह अच्छा, मतलब इसका मतलब ये होता है। हाँ। भगवान झूठ ना बुलाए तो लड़के वाले को कर देंगे फ्लैट, है ना? थैंक यू शेफाली, तुम बहुत अच्छी हो। कम से कम तुमने तो मेरे बारे में सोचा, वरना मम्मी का बस चलता ना तो अपने जमाने के डोले में बिठा के मुझे विदा कर देते। भगवान झूठ ना बुलाए पूजा, अब क्या तेरे शादी में अप्सरा को नचवाऊं मैं? हाँ? नहीं चाची जी शांत हो जाइए, इसकी शादी में सब कमाल होगा। आपको पता है, मुझे ऐसी शॉप्स भी पता है जहाँ बॉम्बे से डायरेक्टली नए डिजाइन आते हैं। अरे जैसे भाग्यश्री ने पहना था ना कबूतर जा गाने में, बम्बई से। जी चाची जी, अब ये पापा ने दिए, चाचा जी को दे देना। राकेश भैया ने? मतलब ये पैसे राकेश भैया ने दिए हैं? हाँ चाची जी। भगवान झूठ ना बुलाए, उनकी लॉटरी लग गई है क्या? पूजा, हाँ, आज सूरज किधर से निकला था? वही तो मम्मी, मैं भी वही सोच रही हूँ। अब अच्छा, मैं आती हूँ अभी। हाँ जी जी जी। चल, तेरे ताऊ जी ने पैसे भेजे। चल चल चल। हाय अर्जुन। हाय। वाओ, व्हाट अ बैट। तुमने कल सचिन का मैच देखा? हाय क्या मैच था, फैंटास्टिक। मतलब जिस तरह वो बैट पकड़ते हैं ना, हाय तुम भी बिल्कुल वैसे ही बैट पकड़ते हो। मैं तो फ्लैट ही हो गई। लाओ, अभी बैट धोने जाना है मुझे। अर्जुन, जाने वाला था। पापा खेलो ना। बस बस 1 मिनट, न्यूज खत्म होने वाली है। पापा अब तो खत्म हो गया, खेल लो। हाँ, ताकि मैं भी कुछ और देख सकूं। तुम कुछ खिला दो, बहुत जोर से भूख लगी है। तब तक हम गेम खत्म करते हैं। हाँ, खाना बिल्कुल तैयार है। आप लोगों का ये खेल खत्म होना तो पूजा आप लोगों को खाना परोस देगी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पैकिंग है। पापा ये सब शेफाली ने दी है, कितनी अच्छी है ना, बॉम्बे वाली स्टाइल में। पता है मम्मी का बस चलता ना तो भावनगर वाली वो गंदी सी पैकिंग कर देती। हाँ हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, पर ये मत भूलो कि शेफाली को ये सब देने के लिए मैंने ही कहा था। अच्छा, तुमने कहा था? हाँ। तुम्हें याद है तुम शेफाली के बारे में पहले क्या सोचती थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका धर्म और उसका रहन सहन अलग है हमसे। मेरी तो पहले से ही पक्की सहेली है, बहुत अच्छी है। आप तो जानते हैं ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। वो तो भाभी जी के कारण थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना किसी भी अनजाने लड़की को समझने में। इसमें मेरी भी क्या गलती? इसके पहले किसी दूसरे धर्म वालों से मेरा वास्ता भी तो नहीं था ना। वही तो,
और इसलिए तुम दूसरे धर्म के लोगों के बारे में क्या क्या सोच लेती हो कि वो हमसे थोड़े से अलग हैं इसलिए बुरे हैं, है ना? भगवान झूठ ना बुलाए, ऐसा मैंने कब कहा? पर एक बात ध्यान से सुन लो, अगर किसी भी इंसान की परवरिश या उसकी सोच हमसे अलग है, इसका कतई मतलब यह नहीं कि वो इंसान बुरा है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी इंसान के चरित्र के बारे में बुरा सोचें या बोलें। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, जब देखो जब तुम और तुम्हारे पापा मुझे मेरे संस्कारों का सर्टिफिकेट देते रहते हैं। आखिर तुम लोग होते कौन हो मुझे जज करने वाले? किसी भी इंसान की पहचान उसके दिल और नीयत से होती है। अगर उसका दिल और नीयत अच्छी है तो वो इंसान भी अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तुझे क्या हो गया नैना? मतलब चाचा जी तो हमेशा ठीक कहते हैं ना? हाँ वो तो है। ये उस बहन जी नैना का फोन था। वैसे तो वो बहुत सीधी सादी बनती है, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत दिमाग है उसमें। 2 बार बेल बजाऊंगी तो मैं हूँ, 2 बार करूंगी तो मैं हूँ, 2 बार बुक टैप करूंगी तो भी मैं हूँ। बहुत तेज है वो, तुमसे भी ज्यादा। अब तू भी मारेगा? ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हे भगवान, अभी तक गुस्सा है। कोई बात नहीं। बस, अब और नहीं। अब आई ना उस बहन जी की अकल ठिकाने पे, पर अब मैं मानने वाला नहीं। समीर को क्या पता था कि मैं अगर कैलकुलस को सॉल्व करने में बिना रुके पोथियां भर सकती हूँ, पुली की टेंशन का बिना टेंशन के 3 डिजिट तक एक्यूरेट कैलकुलेशन दे सकती हूँ, तो फिर समीर क्या चीज है? उसको तो मना ही लूंगी। नैना कहाँ रह गई? सारा काम मैं ही करूं। रख इसे। पैकिंग चेक कर रही थी। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है बेटा।
पैकिंग चेक कर रही थी। और नैना आज कोई पढ़ाई नहीं, आज छुट्टी है ना, आजा सामान पैकिंग करने में मदद कर। चल। मैं मदद नहीं करूंगी। पूजा दीदी आएंगी मेरी शादी में मेरी मदद करने। बेटा हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगी, आऊंगी ना तेरी शादी में, पर सिर्फ पार्टी करने। मम्मी ये लो, ताई जी ने साड़ी दी है। कितनी पैकिंग हुई? ये लो, मांगा सोना और मिला पीतल। हाँ ये भी कोई साड़ी होती है देने वाली, बताओ। मतलब श्रीदेवी के जमाने में मधुबाला का स्टाइल। लेकिन मेरा सुनता कौन है? अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊं तो फिर मैं गलत हो जाऊंगी ना। ने बेला, हाँ ये भाभी जी बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं आप। हाँ मम्मी बस आपकी तारीफ ही कर रही थी। हाँ भाभी जी, मैं बस यही बता रही थी कि भाभी जी क्या साड़ी भेजी आप, एकदम चमकदार। रईसों वाली। हाँ वही तो। सुनिए ना भाभी जी, मैं क्या कह रही थी कि हमारे घर की पहली शादी है, तो आप और कुछ सुझाव दीजिए ना। सुझाव तो बहुत है मेला मेरे पास, लेकिन तू तो अपने मायके वालों से सुझाव मांगती है ना, अब की बार नहीं मांगे। ओ भाई, अभी तो मेरे घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई, जल्दी से चाय की पत्ती दे दे जा। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ खत्म। ने वाह, सुना दिया ना। और जो भाग भाग के मेरे यहाँ मांगने आती है उसका क्या है? सोडा, गोल्ड स्पॉट है, दे दो। हाँ भाभी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने तो अपनों के काम आते हैं ना। मैं अभी लेकर आती हूँ चाय पत्ती। हाँ मुंह चलवा लो इससे, बाकी कहीं दिमाग नहीं चलता है। हाय नैना। हाय हाय। गुड मॉर्निंग ताई। सॉरी। और सुप्रभात कहने में शर्म आती है? नहीं सुप्रभात। वैसे अगर मैं अंग्रेजी में कहूंगी तो भी तो प्रभात शुभ ही रहेगा ना। वो सब छोड़ो ना, तुझे सुबह सुबह हमारी याद कैसी आई? वो क्या है ना प्रीति, आज मैं केक बना रही हूँ तो मैं नैना को लेने आई हूँ। ओ भाई नैना, तू मांसाहारी खाना बनाएगी? शिव 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 शिव। ताई जी वो मैं केक बना रही हूँ बिना एग के, बिना अंडे के, एगलेस केक। ओ भाई, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी तो सांस अटक गई थी। नैना चले, आज मैं तुझे केक बनाना सिखाती हूँ, एगलेस केक। ये पहन, शेफ कैप मैंने खुद बनाई है तेरे लिए अपने हाथों से। हेलो हेलो, नैना है? नहीं, नैना तो नहीं है। अरे वो शेफाली के घर गई है केक बनाना सीखने के लिए। शिफाली के घर केक सीखने? ये नैना को केक बनाने का इंटरेस्ट कब से जाग गया? अब भगवान झूठ ना बुलाए स्वाति, तू भी आजा नैना के साथ, तू भी सीख ले केक बनाना। आखिर तू भी तो लड़की है, कल को ससुराल जाएगी तो तुझे ही काम आएगा। ठीक है चाची जी, आती हूँ। ठीक है चल। ये वाला तो बन गया समीर के लिए। और ये वाला घर वालों के लिए। हाँ अच्छा, अब इस पर वो करते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन नहीं, आइसिंग कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आइसिंग वही करते हैं। वैसे तू लिखेगी क्या? मेरा प्यारा समीर, डार्लिंग समीर। नहीं तू एक काम कर, तू लिख मेरी जान समीर। छी छी छी, शेफाली तू कैसी बातें करती है? कितनी बार मना किया है ना मैंने तुझे, तू भी ना। सॉरी। नैना तुझे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुझे केक बनाना सिखाया, वो भी एगलेस। इस पर सॉरी लिखूंगी, बाकी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके? तू केक पर सॉरी लिखेगी? हाँ, मुझे समीर को सिर्फ सॉरी कहना है। तुझे ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? ऐसा आइडिया तो कभी मुझे भी नहीं आया है ना। तू ना प्यार में ना वापस आ जा, यही हूँ मैं। बहुत दूर निकल गई है, पीएचडी हो गई है। मैं तो ग्रेजुएट हूँ सिर्फ। तू चाहना वो लाना करने के लिए आइसिंग। हाँ कितनी बार बोला नहीं हाथ लगाने को। ये लिख सॉरी। समीर और मेरे बीच मिठास बनाए रखने के लिए मैंने अब तक कई बार अपना दिमाग लगाया था। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अपनी जिंदगी में उस साल मैंने कई सारी चीजें सीखी और उसकी वजह था समीर। और इस बार तो केक बनाने का मुश्किल टास्क था मेरे सामने। मैं चीजों का नाप तोल तो सही रख पाऊंगी ना, कहीं मनाने के चक्कर में शक्कर ज्यादा ना पड़ जाए, क्योंकि मिठास अगर ज्यादा हो
तो कड़वी लगने लगती है ना?